हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज की इस वीडियो के तहत हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा को शुरू कर रहे हैं। और इस वीडियो के तहत हम इस पुस्तक के 2 पाठों के MCQs करेंगे, पाठ 1 और पाठ 2। पाठ 1 का नाम है देवव्रत। हम इसके प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक कॉपी और पेन लेकर बैठना है। मैं प्रश्न बोलूँगी और उसके चारों ऑप्शन बोलूँगी। आपको सही उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है। वीडियो के अंत में आपको ये देखना है कि इस पाठ के प्रश्न उत्तरों में से आपके सही उत्तर कितने मिले। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, गंगा किसकी पत्नी थी? ऑप्शन है क देवव्रत की, ख शांतनु की, ग विचित्रवीर्य की या घ परशुराम की। सही उत्तर ख है, शांतनु की। तो गंगा किसकी पत्नी थी? राजा शांतनु की। प्रश्न 2 है, गंगा के तट पर राजा शांतनु को कौन मिली? ऑप्शन है क मछली, ख सुंदर परी, ग सैनिक या घ गंगा नामक सुंदर युवती। सही उत्तर घ है, गंगा नामक सुंदर युवती। प्रश्न 3 है, गंगा ने राजा शांतनु के सामने विवाह के लिए क्या क्या शर्त रखी? तो ऑप्शन है क मुझे अपने अनुसार काम करने की आज़ादी होनी चाहिए, ख जब मुझे किसी बात को रोकेंगे तो मैं चली जाऊंगी, ग उपयुक्त दोनों या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ग है, उपयुक्त दोनों। यानी ये दोनों शर्त रखी थी कि मुझे अपने अनुसार काम करने की आज़ादी होनी चाहिए और जब मुझे किसी बात को रोकेंगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। प्रश्न 4 है, गंगा ने कितने पुत्रों को नदी में बहा दिया? ऑप्शन है क 3, ख 4, ग 5 या घ 7। सही उत्तर घ है, 7 पुत्रों को। तो गंगा के जैसे ही पुत्र होता था वो अपने पुत्र को गंगा नदी में बहा देती थी। तो इस प्रकार उसने कितने पुत्रों को गंगा नदी में बहा दिया? 7 पुत्रों को। प्रश्न 5 है, शांतनु और गंगा से उत्पन्न 8वें पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन है क वशिष्ठ, ख देवव्रत, ग चित्रांगद या घ विचित्रवीर्य। सही उत्तर ख है, देवव्रत। तो यानी 7 पुत्रों को तो गंगा में बहा दिया था और 8वीं जो उनकी संतान थी वो था देवव्रत। उसको गंगा ने नहीं बहाया था क्योंकि राजा शांतनु ने उन्हें रोक दिया था और अपनी शर्त के अनुसार फिर गंगा जो है वो शांतनु को छोड़कर अपने पुत्र समेत चली गई थी। प्रश्न 6 है, गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन कैसा हो गया? ऑप्शन है क मैला, ख विरक्त, ग खुश या घ परेशान। सही उत्तर ख है, राजा का मन विरक्त हो गया। प्रश्न 7 है, अपने पुत्रों को नदी की धारा में बहाने के बाद गंगा कहाँ जाती थी? ऑप्शन है क जंगल में, ख नदी में या ग पर्वत पर या फिर घ हंसती मुस्कुराती हुई शांतनु के महल में। तो सही उत्तर क्या है? घ है, गंगा जो है वो नदी की धारा में अपने पुत्रों को बहाकर हंसती हुई और मुस्कुराती हुई राजा शांतनु के महल में चली जाती थी। प्रश्न 8 है, गंगा ने पुरस्कार के रूप में राजा को क्या दिया? ऑप्शन है क फूल, ग राजा का पुत्र, ग कपड़े या वस्त्र या फिर घ सोना। सही उत्तर क्या है? ख राजा का पुत्र, जिसे गंगा अपने साथ ले गई थी और उसने बाद में राजा शांतनु को वापस दे दिया था। प्रश्न 9 है, देवव्रत आगे चलकर किस नाम से विख्यात हुए यानी प्रसिद्ध हुए? ऑप्शन है
धरतीपुत्र के नाम से, या ख विश्व विजेता के नाम से, ग भीष्म पितामह के नाम से, या घ धृतराष्ट्र के नाम से। सही उत्तर क्या है? ग भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए। प्रश्न 10 है, भीष्म पितामह को शिक्षा किन्होंने दी? ऑप्शन है क महर्षि शुक्राचार्य, ख परशुराम, ग देवव्रत, या घ महर्षि वशिष्ठ। सही उत्तर घ है, महर्षि वशिष्ठ। प्रश्न 11 है, किसका मुकाबला शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में केवल परशुराम कर सकते थे? तो ऑप्शन है क शांतनु का, ख भीम का, ग देवव्रत का, या घ अर्जुन का। सही उत्तर ग है, देवव्रत का। प्रश्न 12 है, गंगा के तट पर राजा शांतनु क्या देखकर दंग रह गया? ऑप्शन है क बाणों की बौछार, ख बहता पानी, ग तेज धारा, या घ आसपास के पेड़। सही उत्तर है क बाणों की बौछार। प्रश्न 13 है, गंगा ने देवव्रत को किसके साथ विदा किया? ऑप्शन है क महर्षि परशुराम, ख महर्षि वशिष्ठ, ग महाराज शांतनु, या घ महर्षि वैशंपायन। सही उत्तर ग है, महाराज शांतनु, क्योंकि जो देवव्रत थे वे महाराजा शांतनु और गंगा का पुत्र था। प्रश्न 14 है, राजा शांतनु किसको पाकर प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे? ऑप्शन है क विजय प्राप्त कर, ख युद्ध को जीतकर, ग भीम को पाकर, या घ देवव्रत को पाकर। सही उत्तर घ है, देवव्रत को पाकर। प्रश्न 15 है, राजा शांतनु अपनी संतान को गंगा द्वारा पानी में बहाता देखकर क्यों कुछ नहीं बोल पाते थे? ऑप्शन है क वे गूंगे थे, ख वे वचनबद्ध थे, ग वे बीमार थे, या घ वे खुश थे। तो सही उत्तर क्या है? ख वे वचनबद्ध थे। उन्होंने गंगा को वचन दिया हुआ था कि वे उसे किसी बात पर रोक टोक नहीं करेंगे। इसी के साथ पाठ 1 के MCQs समाप्त हुए। अब हम पाठ 2, जिसका नाम है भीष्म प्रतिज्ञा, इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर यानी MCQs करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, राजा शांतनु को यमुना तट पर मिली अप्सरा सी सुंदर तरुणी का क्या नाम था? ऑप्शन है क पृथा, ख सत्यवती, ग अम्बा, या घ अम्बालिका। सही उत्तर क्या है? ख सत्यवती। प्रश्न 2 है, सत्यवती ने राजा शांतनु को अपने पिता से किसकी अनुमति लेने को कहा था? ऑप्शन है क युद्ध की, ख राजा बनने की, ग महल बनाने की, या घ विवाह की। सही उत्तर क्या है? घ विवाह की। प्रश्न 3 है, सत्यवती के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है क केवटराज, ख महर्षि परशुराम, ग महर्षि वाल्मीकि, या घ महर्षि शुक्राचार्य। सही उत्तर क्या है? क केवटराज। प्रश्न 4 है, राजा शांतनु कहाँ पर घूमने के लिए गए थे? ऑप्शन है क सड़क पर, ख बगीचे में, ग यमुना तट पर, या घ महल में। सही उत्तर ग है, यमुना तट पर। तो राजा शांतनु कहाँ घूमने गए? यमुना तट पर। प्रश्न 5 है, केवटराज ने राजा शांतनु से क्या वचन मांगा? ऑप्शन है क बगीचा मांगा, ख महल नाम कराने का वचन मांगा, या ग मेरी पुत्री का ज्येष्ठ पुत्र ही भविष्य में राजा बने यह मांगा, या घ आधा राज्य का वचन लिया। तो सही उत्तर क्या है? ग कि मेरी पुत्री का जो ज्येष्ठ पुत्र है
भविष्य में वही राजा बने, ये वचन जो है वो केवटराज ने राजा शांतनु से मांगा। प्रश्न 6 है, कौन सी प्रतिज्ञा ने देवव्रत को भीष्म बना दिया? ऑप्शन है क कभी युद्ध न करने की, ख है कभी विवाह न करने की, ग है कभी राज्य न करने की, या घ है कभी लालच न करने की प्रतिज्ञा ने। सही उत्तर क्या है? ख है कभी विवाह न करने की प्रतिज्ञा ने देवव्रत को भीष्म बना दिया। प्रश्न 7 है, सत्यवती और शांतनु के कितने पुत्र हुए? ऑप्शन है क 2, ख 3, ग 5, या घ 7। सही उत्तर क है 2 वर्ष। सही उत्तर क है 2 पुत्र। तो सत्यवती और शांतनु के कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए। प्रश्न 8 है, सत्यवती और शांतनु के पुत्रों के क्या क्या नाम थे? तो अभी हमने पढ़ा कि सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र हुए थे। तो अब प्रश्न ये है कि उनके पुत्रों के क्या क्या नाम थे? ऑप्शन है क भीम और अर्जुन, ख दुर्योधन और अर्जुन, ग चित्रांगद और विचित्रवीर्य, या घ अर्जुन और युधिष्ठिर। सही उत्तर ग है चित्रांगद और विचित्रवीर्य। प्रश्न 9 है, शांतनु के देहावसान यानी मृत्यु पर हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौन बैठे? ऑप्शन है क विचित्रवीर्य, ख चित्रांगद, ग अर्जुन, या घ युधिष्ठिर। सही उत्तर ख है चित्रांगद। प्रश्न 10 है, चित्रांगद के युद्ध में मारे जाने पर हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौन बैठा? ऑप्शन है क विचित्रवीर्य, ख अर्जुन, ग भीम, घ युधिष्ठिर। सही उत्तर क है विचित्रवीर्य, क्योंकि बड़ा पुत्र कौन था? चित्रांगद। चित्रांगद जो है युद्ध में मारा गया, इस कारण राजगद्दी पर कौन बैठा? विचित्रवीर्य। प्रश्न 11 है, विचित्रवीर्य की पत्नियों के क्या क्या नाम थे? ऑप्शन है क अंबालिका और अंबावती, ख है अंबा और अंबालिका, ग है अंबा और अंबिका, घ है अंबिका और अंबालिका। सही उत्तर घ है अंबिका और अंबालिका। प्रश्न 12 है, अंबिका के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन है क धृतराष्ट्र, ख पांडु, ग उपर्युक्त दोनों, या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क है धृतराष्ट्र। प्रश्न 13 है, अंबालिका के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन है क धृतराष्ट्र, ख पांडु, ग उपर्युक्त दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? पांडु। यानी जो विचित्रवीर्य थे उनके 2 पुत्र हुए। उनकी जो रानी अंबालिका थी उनसे तो कौन हुए? पांडु हुए। और दूसरी रानी जो अंबिका थी उनसे धृतराष्ट्र हुए। प्रश्न 14 है, धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कहलाए? ऑप्शन है क कौरव, ख पांडव, ग पांडव्य, या घ कौरु। सही उत्तर क है कौरव कहलाए। तो धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कहलाए? कौरव। प्रश्न 15 है, पांडु के पुत्र क्या कहलाए? तो ऑप्शन है क कौरव, ख पांडव, ग कुरुव, या घ पांडव्य। सही उत्तर पांडव है कि पांडु के पुत्र क्या कहलाए? पांडव। धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कहलाए? कौरव। और पांडु के पुत्र क्या कहलाए? पांडु। प्रश्न 16 है, शांतनु के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य कौन बने रहे? ऑप्शन है क धृतराष्ट्र, ख युधिष्ठिर, ग महात्मा भीष्म, या घ पांडु। सही उत्तर ग है महात्मा भीष्म।
प्रश्न 17 है, देवव्रत ने अपने भविष्य का बलिदान कैसे दिया? ऑप्शन है क विवाह न करने की प्रतिज्ञा करके, ख शास्त्र विद्या छोड़कर, ग राज्य छोड़कर, या घ युद्ध छोड़कर। सही उत्तर क्या है? क है कि उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की, इस कारण देवव्रत ने अपने भविष्य का बलिदान दे दिया। प्रश्न 18 है, महाराज शांतनु और सत्यवती के विवाह के लिए केवट राज के पास कौन गया? ऑप्शन है क धृतराष्ट्र, ख देवव्रत, ग गंगा, या घ पांडु। सही उत्तर क्या है? ख है देवव्रत। प्रश्न 19 है, मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, यह प्रतिज्ञा किसने की? ऑप्शन है क देवव्रत ने, ख अर्जुन ने, ग भीम ने, या घ युधिष्ठिर ने। सही उत्तर क है देवव्रत ने। और इस प्रतिज्ञा के करने के कारण ही देवव्रत को भीष्म कहा जाने लगा, क्योंकि ये भीष्म प्रतिज्ञा थी। प्रश्न 20 है, देवव्रत को पिता की चिंता का कारण किससे पता चला? ऑप्शन है क सैनिकों से, ख पिताजी से, ग सारथी से, या घ लोगों से। सही उत्तर क्या है? उनके पिता के सारथी से। और इसी के साथ हमारे 2 पाठों के MCQs समाप्त हुए। फिर मिलते हैं किसी और पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हुई। देखते रहिए और पढ़ते रहिए।